हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 19 लेकर। इस एपिसोड की रिक्वेस्ट मुझको शमीम अब्दुल नूर की कराची पाकिस्तान से आई है और इन्होंने मुझसे जानना चाहा। इन्होंने मुझे एक सैंपल फोटो का साथ में भेजा था ईमेल में। फिल्म स्ट्रिप इफेक्ट था, जैसे जो पुराने ज़माने में जब वो 35 mm की फिल्म यूज़ होती थी, वैसा इफेक्ट किसी ने वेडिंग एल्बम पे बना के पेश किया होगा। इनको वो बड़ा पसंद आया है। इन्होंने कहा है कि वैसा इफेक्ट ही ये चाहती हैं, तो वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शमीम जी, आज आपकी रिक्वेस्ट पर हम फिल्म स्ट्रिप इफेक्ट लेके आएंगे और वो तो थोड़ा सिंपल था। मैं इसमें कुछ 3 डायमेंशनल इफेक्ट भी डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट क्रैकिंग। तो ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैंने एक पेज खोला हुआ है। इसको हमने ग्रेडियंट से भर देते हैं। ग्रेडियंट इसलिए के बाद में डेप्थ आएगी उसके ऊपर। अब ये फोरग्राउंड कलर है, मैंने अपनी मर्जी से कलर चुन के रखे हुए हैं आरजीबी वैल्यूज। तो मैं ये यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो वही कलर्स खुल जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको ये कलर्स कैसे, ये नंबर्स कैसे याद आते हैं, या कैसे आप ये नंबर चुनते हो कि कौन से नंबर आरजीबी वैल्यूज में डायल करना है। तो साहब मेरे पास जादू है, मैं इसलिए कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बड़ा आसान सा तरीका है। कोई भी कलर जो पसंद आया, अगर आप उस वक्त आप ये जो कलर पिकर में अगर आपको देखेंगे तो ये वैल्यूज वहां पे ऑटोमेटिकली ही दिखाई देती हैं। आप उन वैल्यूज को कहीं भी संभाल के लिख लीजिए और फिर जब भी आप कलर पिकर खोलेंगे और वो वैल्यूज एंटर करेंगे तो वही कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझको ये गोल्डन कलर पसंद आ गया। अब आप देखिए इसकी यहाँ पे ये आरजीबी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब मैं अगर इन आरजीबी वैल्यूज को नोट कर लूं, जब भी मैं कलर पिकर खोलूंगा और इन वैल्यूज को एंटर करूंगा, यही कलर मेरा यहाँ फोरग्राउंड में सिलेक्ट हो जाएगा या बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपने चुना है। तो खैर, ये था जी वो जादू। अब अब हम ग्रेडियंट बनाते हैं। ये लिनियर ग्रेडियंट है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि ये देखिए साहब, ये एक ग्रेडियंट बन गया। इसका कोई और मकसद नहीं है, कलर जो भी आप चुनिए, ये सिर्फ डेप्थ को दिखाने में काम आएगा। तो चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, एक फाइल न्यू खोलेंगे और इस वक्त हम पिक्सल्स पे काम करते हैं। तो स्पेसिफिक पिक्सल चाहिए हमको 800, टैब लेके नीचे 600 पिक्सल्स, एंटर कर दीजिए। ये नया डॉक्यूमेंट खुल गया। अब हम डिफॉल्ट कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लें और फिर क्योंकि फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो ऑल्ट और बैक स्पेस ब्लैक कलर, इसकी एक कॉपी कर लीजिए, ड्रैग कीजिए, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और कंट्रोल से बैकग्राउंड। आप पूछेंगे साहब जब पहले व्हाइट ही बनाना था तो पहले ब्लैक क्यों किया। अब क्या करूं साहब, अब पुरानी आदत जाती नहीं। अब हमको इसको हमने अब वो जो फिल्म के टाइम पे जो नेगेटिव होते थे, जिनको नेगेटिव बोलते थे, उनकी शेप देनी है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाइए शॉर्टकट। यहाँ पे जो इनकी हाइट और विड्थ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑल्ट दबाइए। ऑल्ट दबाने का एक फायदा है, जब आप यहाँ से नीचे लेके जाते हैं तो नीचे वाला भी ऊपर की तरफ भाग पड़ता है। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, हमको यहाँ पे ये 75% के आसपास लेके आना है, 75 के आसपास कहीं भी। ये देखिए ऐसा ही यहाँ से ऑल्ट फिर दबाइए, यहाँ से कीजिए। अब की बार आप विड्थ देखिएगा, ये 85 के आसपास, एंटर कर दीजिए। अब आप देखिए हमारी ये ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव जो होते थे या कलर नेगेटिव या स्लाइड के जो फिल्म होती थी, वो इफेक्ट आ गया। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, हमें दो कॉपी की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको ड्रैग करके हम इसके ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ लेके आएंगे इसको। अब ये देखिए नेगेटिव का इफेक्ट आ गया है। अब हमें इसकी 3 कॉपीज और चाहिए, तो शॉर्टकट यूज करें, कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे। अब कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे तो जो सबसे ऊपर की लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ड्रैग कीजिए, यहाँ ले आइए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे। लेफ्ट एरो यूज करके इसके ऊपर ले आइए ऐसे। फिर यहाँ कंट्रोल क्लिक कीजिए और ड्रैग करके इसको बाहर ले आइए, यहाँ लगाइए। लेफ्ट एरो करके इसकी स्पेसिंग अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। एक बार फिर से क्लिक कीजिए और ड्रैग करके यहाँ ले आइए इसको। अभी हमारी फिल्म स्ट्रिप तैयार हो गई। सबसे ऊपर की लेयर को सिलेक्ट कीजिए और जो सबसे पहली लेयर है इनको शिफ्ट दबाइए, क्लिक कीजिए, ये चारों सिलेक्ट हो गई। तो हमें ये 4 अलग अलग नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। तो हम इसको मर्ज कर देंगे। इन सबको मर्ज करने का शॉर्टकट है जी कंट्रोल ई। ये सब मर्ज हो गई। अब ये सारी एक ही स्ट्रिप हो गई है। अब आपको याद हो तो जो नेगेटिव्स होते थे उनके यहाँ पर कैमरा के ग्रिपर्स के लिए यहाँ पे वो स्क्वायर स्लॉट्स कटे हुए बने होते थे। तो वही इफेक्ट लाने के लिए हम स्क्वायर ब्रशेस हमको चाहिए। फोटोशॉप में स्क्वायर ब्रशेस साथ आते हैं लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट लोड नहीं होते। आप यहाँ जाइए, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रशेस मिलेंगे। आप इनके ऊपर क्लिक कीजिए, ये पूछेगा रिप्लेस ब्रश करने हैं, आपको अपेंड कर देना है। अपेंड का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी ब्रशेस हैं उसमें आपके नए ब्रश ऐड हो जाएंगे।
स्क्वायर ब्रश सबसे बड़ा साइज कर लीजिए 24। ये अभी भी थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए। ब्रश टिप शेप पे आइए और स्पेसिंग करीबन 300 के आसपास कर दीजिए, या 300। शिफ्ट क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और ये देखिए, फिर से एक बार नीचे आइए, क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए साहब, ये फिल्म स्ट्रिप का इफेक्ट आ गया। अब ये बीच में वाइट है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैजिक बैंड लेके और ये ऐड टू सिलेक्शन है, इसमें ऐड कर देते हैं और अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दीजिए। अभी हमारी फिल्म स्ट्रिप बन गई है। अब इसमें हमको फोटोज लेके आनी है। ये फोटो बियांका जी हैं, पिछली गर्मियों की खींची फोटो है शायद ये इनको मूव कीजिए यहाँ। ये फोटो यहाँ से मुझको स्ट्रेच करके ऐसे ही करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे फोटो क्यों स्ट्रेच कर रहा है भाई, फोटो तो स्ट्रेच करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो इफेक्ट हमको दिखाना है उसके लिए फोटो स्ट्रेच हो भी जाए तो वो बुरी नहीं लगेगी। अब आप देखें तो ये जो फोटो है ये स्ट्रिप के ऊपर है, ये हमको स्ट्रिप के नीचे चाहिए। ये देखिए नीचे आ गई, ये थी फोटो, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये फोटो लेते हैं, इसके ऊपर और यहाँ ले आते हैं। अब मैं अभी हाजिर होता हूँ ये बाकी दो फोटोज भी लेके आके, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल। हाँ जी, वेलकम बैक। अब ये देखिए ये चारों फोटोज ही इस स्ट्रिप पे आ गई हैं। अब ये रियलिस्टिकली आपको स्लाइड फिल्म स्ट्रिप लग रही है। तो अब क्या करेंगे सब, अब हम इनको, ये जो की लेयर है और ये नीचे चार फोटोज हैं, ये देखिए। अब स्ट्रिप से लेके सारी फोटो सेलेक्ट कीजिए बैकग्राउंड को छोड़ के और कंट्रोल ई मर्ज कर दीजिए। अब ये सारा एक ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी शेप डायनामिक्स बदलेंगे। सो सिंपल है जी, कंट्रोल टी और राइट क्लिक करके वार्प चुन लीजिए। हमको यहाँ से इसके साथ में इसके कस्टम शेप्स भी साथ में आती हैं, तो ये फ्लैग वाला ऑप्शन चुन लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब हमको इसको 3 डायमेंशनल बनाने के लिए और थोड़ी सी छेड़खानी कर, हम फिर से एक बार कंट्रोल टी दबाएंगे। यहाँ पे आके पर्सपेक्टिव चुनिए, शिफ्ट दिस बैक, इसको आगे ले आइए, एंटर कीजिए, फिर से एक बार कंट्रोल टी चुनिए और आपकी थोड़ा सा इसे पीछे खींच दीजिए और एंटर कीजिए। अब ये हमारे फिल्म स्ट्रिप बन गई। देखिए 3D इफेक्ट तो कुछ आ गया हुआ है, लेकिन शेडो के बिना ये 3D इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। एक और नई लेयर बनाइए, ब्रश टूल लीजिए, काला ब्रश लेके साइज ब्रश का बड़ा करके करीबन ये साइज ठीक है, सॉफ्ट ब्रश लेके दबाइए, एक बार शिफ्ट दबाइए और आप सोचेंगे ये क्या शेडो हुई, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में इसका समझ आना शुरू हो जाएगा। इसको भी पर्सपेक्टिव दीजिए, कंट्रोल टी, यहाँ से स्क्रू कीजिए और जस्ट मिला दीजिए और यहाँ पे इसका स्क्रू करके इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए और अब फिर से कंट्रोल टी कीजिए। अब ये जो इसका जो कोना है इसके कोने से मैच करा दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा करके, ये थोड़ा सा आई बॉल करके कहाँ पे अच्छा लगेगा ये। अभी भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसे जूम करें तो ये अभी भी मिला नहीं है एक दूसरे से। यहाँ लाके राइट एरो की से नीचे राइट करके और ऊपर ये नच कर दीजिए। अब ये बन गई, लेकिन ये अब शेडो आगे नहीं हो सकती, शेडो पीछे आ गई। तो ये जब एक बार जब ऐसा शेप ले ले, मैं इसकी ओपेसिटी कम करके अब इसमें ये 3 डायमेंशनल इफेक्ट आ गया। तो शमीम जी, ये था आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू मेक 3D फिल्म स्ट्रिप इफेक्ट। जो वेडिंग एल्बम्स हैं वहाँ यूज हो सकती है। मॉडलिंग फोटोग्राफी के लिए जब जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडल है, अगर आप इसके 25-30 फोटो खींची हैं तो ये बड़ा पेज लीजिए, इसमें यहाँ पे एक बड़ी फोटो लगाइए और ये इफेक्ट यहाँ पे हम इसको ऐसे जिक्सा करके भी लगा सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। फिर वो आपकी मर्ज़ी पर है कि अगर वो आपके मतलब का है तो देखिए, वरना आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके मतलब का नहीं भी है तो भी देखने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ हासिल ही होगा, आप कुछ खोएंगे नहीं। मेरा ईमेल एड्रेस ये रहा आप लोगों के सामने। अगर आपको फोटोशॉप से तल्लक भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए और मैं आपके ईमेल के बेसिस पे, अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, अगर आप मुझको उसका सैंपल भी साथ में अटैच करें तो मैं बेहतर समझ पाता हूँ और फिर मैं वैसा ही इफेक्ट बना के आपके लिए लेके आऊँगा। So until we meet next in the next tutorial, God bless and bye bye.